आइए देखते हैं क्लास 12 का हिंदी उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर विकास सक्सेस एकेडमी सर्च करें और पहला वीडियो भी देखें। इससे पहले का वीडियो है बातचीत हिंदी का पार्ट 1। क्लास 12 का फाइनल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आंसर हो जाता है अमृतसर ए। आपका आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। लहनासी के गांव का क्या नाम था। लहनासी का गांव का क्या नाम था। आपका आंसर हो जाता है बी माझे। आपका आंसर हो जाता है बी माझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लहनासी किस पद पर था। लहनासी किस पद पर था। आपका आंसर हो जाता है सी। आपका आंसर हो जाता है सी जमींदार। लहनासी जमींदार के पद पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लहनासी की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहनासी की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाता है बी वजीरा सी। आपका आंसर हो जाता है बी वजीरा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलटन किसका विदूषक यानी पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। आपका आंसर हो जाता है सी वजीरा सी। आपका आंसर हो जाता है सी वजीरा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। आंसर ए बोधा सिंह। आंसर ए बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। आपका आंसर हो जाता है डी जर्मनी के साथ। आपका आंसर हो जाता है डी जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 8। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो आपका आंसर हो जाता है सी लहना सिंह ने। आपका आंसर हो जाता है सी लहना सिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो आपका आंसर हो जाता है ए 77। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो आपका आंसर हो जाता है डी लायलपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। आपका आंसर हो जाता है जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुखमय जीवन किसकी रचना है। आपका आंसर हो जाता है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका आंसर हो जाता है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। आपका आंसर हो जाता है सी 1915 में। अगला क्वेश्चन नंबर 14। कछुआ धर्म किसकी कृति है। आपका आंसर हो जाता है डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। पुरानी हिंदी रचना है। आपका आंसर हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा निबंध गुलेरी रचित
नहीं है। कहने का अर्थ है कौन सा ये निबंध है जो गुलेरी जी का रचित नहीं है। आपका आंसर हो जाता है बी, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 17, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई या कुड़माई का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। क्वेश्चन नंबर 18, बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आपका आंसर हो जाता है डी। आपका आंसर हो जाता है डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आपका आंसर हो जाता है सी, उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? आपका आंसर हो जाता है कौफन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? आपका आंसर हो जाता है बी, गुलेर। आपका आंसर हो जाता है बी, गुलेर। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 22, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपका आंसर हो जाता है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? आपका आंसर हो जाता है द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आपका आंसर हो जाता है डी, 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपका आंसर हो जाता है सी, 7 जुलाई 1883। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इस प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड यानी क्लास 12th का बिहार बोर्ड हिंदी में इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपका आंसर हो जाता है डी, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपका आंसर हो जाता है बी, कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? आपका आंसर हो जाता है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? आपका आंसर हो जाता है बी, लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन 30, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपका आंसर हो जाता है सी। आपका आंसर हो जाता है सी, तेरी कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई हो गई। क्वेश्चन नंबर 31, पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? आपका आंसर हो जाता है बी, 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? आंसर मामा। सी,
ऑप्शन नंबर सी मामा। लाहना सी सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपका आंसर हो जाता है वजीरा सी। वजीरा सी ऑप्शन नंबर ए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? आपका आंसर हो जाता है बी लाहना सी से। लाहना सी का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आपका आंसर हो जाता है सी वजीरा सी। क्वेश्चन नंबर 36, लाहना सी के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आपका आंसर हो जाता है बी अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है ए 1915। आंसर आपका हो जाता है ए 1915। आज इतना ही। अगला दिन आपको इससे अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगला दिन आपको इससे अगला चैप्टर का यानी हिंदी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।